श्री राधा तत्व। नित्य प्रिया के भीतर अनेक सखियों का उल्लेख शास्त्रों में है और उनकी भी लक्षाधिक दासियां सेवा में निरंतर आसक्त रहती हैं। मुख्य सखियों के नाम हैं राधा, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रिका, तारा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पालिका आदि आदि। ये करोड़ों यूथों की मुखियां हैं। इनमें भी सौभाग्य की दृष्टि से ऊपर निर्दिष्ट राधा आदि 8 सखियां मुख्य मानी जाती हैं। इनमें भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ हैं और इनमें भी राधा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे आह्लादनी, महाशक्ति रूपा तथा सर्वशक्ति वरीयसी हैं। पिछले परिच्छेद में हमने दोनों के भावों का पार्थक्य दिखलाया है। चंद्रावली का भाव है, हे कृष्ण त्वम ममेव, हे कृष्ण तुम मेरे हो, अर्थात अपनी प्रीति के लिए कृष्ण का स्मरण। और राधा भाव है, हे कृष्ण तव एव वाहम, मैं तुम्हारी ही हूँ, कृष्ण की प्रीति के लिए आत्मस्मरण। इस प्रकार हरि प्रियाओं की दृष्टि से राधा का सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध होता है। गुणों की दृष्टि से भी राधा की श्रेष्ठता समस्त गोपियों में अक्षुण्ण है। मीठा नहीं है, सभी बनाना पड़ता है, शायद स्वयं मीठा। गोपियों में गुणों की कमी नहीं है, परंतु राधा में ऐसे सर्वअतिशायी गुण विद्यमान हैं जिनकी समता अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती। राधा का सौंदर्य अत्यंत कमनीय है, सुष्ठु कांत स्वरूपा। उसने 16 प्रकार का श्रृंगार धारण किया है, धृत षोडश श्रृंगारा, तथा 12 प्रकार के आभूषणों से अपने को सुसज्जित कर रखा है। 12 आभरण आयता, वो हैं मधुरा, नवव्यस्का, चलापांगी, उज्ज्वल स्मिता, चारु सौभाग्य रेखांग्या, यानी सुंदर सौभाग्य की रेखाओं से चिन्हित, गंधोन्मादित माधवा, अपनी देह गंध से माधव को उन्मत्त बनाने वाली गुण, संगीत प्रस्राभिज्ञा, रम्यवाक, नम्र पंडिता, विनीता, करुणापूर्णा, विदग्धा, पाट्वान्विता, लज्जाशीला, सुमर्यादा, धैर्यशालिनी, गांभीर्यशालिनी, सुविलासा, महाभाव परमोत्कर्ष दर्शिनी, गोकुल प्रेम वसती, गुर्व अर्पित गुरु स्नेहा, सखी प्रणयाधीना, कृष्ण प्रियावली मुख्या, संतता श्रव केशवा, श्री कृष्ण को अपने वश में रखने वाली। इन गुणों की इयता नहीं है। ऊपर जिन गुणों का वर्णन किया गया है वो तो उपलक्षण मात्र है। तथ्य तो ये है कि जिस प्रकार ब्रजेश्वर अनंत गुणों से मंडित हैं, उसी प्रकार वृषभान नंदनी राधा भी अनंत गुणों से अलंकृत है। केवल कतिपय प्रधान गुणों का ही ऊपर निर्देश किया गया है। इस प्रकार गुणों की दृष्टि से राधा ब्रज गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है। राधा के यूथ में माधव को अपने भाव विलासों से आकृष्ट करने वाली तथा सब सद्गुणों से मंडित संख्यातीत गोपियां वर्तमान हैं। इसीलिए राधा यूथेश्वरियों में भी प्रामुख्य धारण करती हैं। उनकी सखियां 5 प्रकार की बताई जाती हैं, जिनका निर्देश इस प्रकार है। सखी कुसुमिका, विंध्या, धनिष्ठा आदि। फिर नित्य सखी कस्तूरी, मणिमंजरी आदि। प्राण सखी शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि। प्रिय सखी कमला, मधुरी, मंजुकेशी, कंदर्प सुंदरी, माधवी, मालती आदि। परम श्रेष्ठ सखी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। ये 8 सखियां सब गणों में अग्रिम होती हैं। सखी का लीला में महत्व। इन सखियों का वृंदावन लीला के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अभाव में राधा कृष्ण की लीला का निरंतर प्रवाह अबाध गति से नहीं चल सकता। मावाणी में लिखा है, सखी विस्तार्य सखी आस्वाद्य, वही इसका विस्तार करती है और वही आस्वादन करती है।
यही तो उस लीला के विस्तार में मुख्य साधन भूता हैं। यदि कृष्ण ब्रजेश्वरी से मान कर बैठते हैं अथवा राधा रानी ब्रजनंदन से क्रुद्ध होकर कहीं मानवती बनकर बैठती हैं, तो उन दोनों के मान का भंजन तथा परस्पर मेलापन इन्हीं सखियों का काम होता है। राधा या कृष्ण को अभिसार करने की सलाह देना अथवा उन्हें अभिसार में ले जाना सखी अपना कार्य समझती है। इन सखियों का मुख्य ध्येय श्री कृष्ण के संग में प्रेम केली की भावना नहीं है, प्रत्युत राधा कृष्ण के परस्पर आनंद केली का संपादन उनके जीवन का सार है। फलतः ये उसी उद्योग में तत्पर रहती हैं कि किस प्रकार राधा जी का श्री कृष्ण के संग में आनंदमय मिलन संपन्न हो जाए। इनकी समग्र चेष्टाओं का तथा समस्त व्यापारों का यही चूड़ांत प्रयोजन होता है। साधक के लिए यही गोपी भाव भक्ति शास्त्र में आदर्श माना गया है। श्री कृष्णदास कविराज ने सखी की उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार किया है कि सखी बिनु ऐ लीलार पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद्या है। इस वर्णन की पंक्तियों में जो तथ्य प्रदर्शित किया गया है वो सखी के स्वरूप का पर्याप्त द्योतक है। राधा है कोई सुख नहीं जिसका ठाकुर जी को सुख देना सुख है। बात वही हुई कि भाई कृष्ण का नाम लेके कृष्ण को सुख देने के लिए सब काम करो। बात अगर में वही है कि अपने शरीर देके को भूलना पड़ेगा। राधा है कृष्ण प्रेम की कल्पलता और सखियां हैं उस लता के पल्लव पुष्प तथा पत्र। फलतः पल्लव को सींचने से क्या पल्लव कभी पुष्ट तथा तृप्त होता है? नहीं। लता का सींचना ही फूल तथा पत्तों को बढ़ने का कारण होता है। इसी प्रकार सखियां अपना उद्देश्य रखती हैं राधा के प्रेम का वर्धन और राधा की ललित केली का विस्तार। फलतः सखियां राधा की काय व्यूह स्वरूपा हैं। इनका अस्तित्व ही राधा में है। राधा से पृथक इनकी कोई सत्ता नहीं। रति तारतम्य से राधा की श्रेष्ठता। रति के तारतम्य की परीक्षा करने पर भी राधा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। कृष्ण रति 3 प्रकार की होती है, साधारणी, समंजसा तथा समर्था। इन तीनों प्रकारों में प्रीति का क्रमिक विकास लक्षित होता है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में इन तीनों के स्वरूप का विवेचन करते हुए सुंदर तुलना की अवधारणा की है। उनका कथन है कि साधारणी रति मणि के समान होती है जो अत्यंत सुलभ नहीं होती। कृष्ण में साधारणी रति का होना भी धन्यता की बात है जो अति सुलभ नहीं होती। समंजसा रति चिंतामणि के समान चारों दिशाओं में सुदुर्लभ है और समर्था रति तो उस कौस्तुभ मणि के समान है जो अनन्य लभ्य है, अर्थात अन्यत्र कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकती। रति के उत्कर्ष अपकर्ष का मुख्य हेतु आत्मसंभोग का त्याग तथा आत्मसंभोग की कामना। जिस रति में अपने संभोग की भावना प्रधान रहती है वो निकृष्ट होती है और जिस रति में कृष्ण की प्रसन्नता का उत्पादन ही मुख्य प्रयोजन होता है वो रति उत्कृष्ट होती है। प्रेमी ब्रजनंदन के प्रति कितना आत्मसंभोग का त्याग कर सकता है यही जानने का विषय है। इस दृष्टि में समर्था रति सर्वश्रेष्ठ होती है। साधारणी रति में अपने सुख की कामना ही प्रधान रहती है। लीला में भी है ना, ठाकुर जी से पूछते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनका अपना कोई सुख नहीं, हमारे सुख में सुख नहीं। तो श्री जी कहते हैं ऐसे तो मेरी सखी मंजरी है और या वृंदावन के वैश्य। बात एक ही होती। साधारणी रति में अपने सुख की कामना प्रधान रहती है जैसे कुब्जा की रति। इसका उदय ही कृष्ण के साथ संभोग करने की इच्छा से होता है। कृष्ण के प्रायः साक्षात दर्शन से ये उत्पन्न होती है, परंतु ये अति सांद्र घनीभूत नहीं होती। इसमें गांभीर्य की कमी रहती है क्योंकि कृष्ण के साथ संभोग समाप्त होने से ये स्वयं समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। इसमें निरंतर आनंद का प्रवाह प्रचालित नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये संभोग इच्छा में परिणत होती है। आत्म इंद्रिय की तृप्ति ही इसका उद्देश्य है। सुख एक तात्पर्य न होने के कारण ये अत्यंत निकृष्ट होती है। अपने सुख के लिए जिस रति में कम से कम
जो समंजस रति में कम से कम सुख देने की इच्छा है, लेकिन इसमें तो खाली सुख लेने की इच्छा है। कम से कम रुक्मिणी को सुख देने की इच्छा तो है। जिस रति में पत्नी होने का अभिमान विद्यमान रहता है, जो गुण आदि के श्रवण से उत्पन्न होती है, तथा जिसमें संभोग की तृष्णा प्रेम से पृथक रूप से वर्तमान रहती है, वो घनीभूता प्रीति समंजसा नाम से प्रख्यात होती है। इसके उदाहरण माने जाते हैं महिषी गण, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियां, जिनके साथ श्री कृष्ण का विधिवत विधान संपन्न हुआ था। इस श्लोक में पत्नी शब्द ध्यान देने योग्य है। यज्ञ संयोग में पति से पत्नी शब्द बनता है। व्याकरण के नियम से फलतः गंधर्व विवाह वाली गोप कन्याओं की पृथकता इस पद से सिद्ध होती है। समर्थारति ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें संभोग इच्छा का सर्वथा अभाव रहता है। श्री कृष्ण की प्रीति के संपादन के निमित्त आत्मसमर्पण करना ही इस रति का वैशिष्ट्य है। इसलिए ये रति पूर्व रति से भी श्रेष्ठ होती है। इसका लेश भी सब वस्तुओं के विस्मरण का हेतु होता है और ये सांद्रतमा होती है, अर्थात इसके भीतर कोई भी दूसरा भाव प्रवेश नहीं कर सकता। ये समर्था रति केवल गोपियों में ही विद्यमान रहती है और इसीलिए गोपी श्रेष्ठा राधा सब गोपियों में यदि श्रेष्ठ मानी जाए तो क्या आश्चर्य है। समर्था रति में ही महाभाव का उद्गम होता है। इस उद्गम में एक मनोवैज्ञानिक क्रम विकास दृष्टिगोचर होता है। यही रति दृढ़ होने पर प्रेमा नाम से अभिहित होती है और इसी प्रेमा से उत्पन्न है स्नेह, स्नेह से मान, मान से प्रणय, प्रणय से राग, राग से अनुराग, अनुराग से भाव या महाभाव। ये सब ऊपर की यहाँ तो खाली भाव तक पहुँच गए। जो लक्षण दिए हुए हैं 12 लक्षण भाव तो वो प्रेम की पहली किरण है। उसके बाद कोई कोई प्रेम पैदा हो जाए हम लोगों में किसी को, वो बात इससे आगे ये जो जितने लिखे हुए हैं प्रणय, मान, राग, अनुराग, ये सब ऊपर। इस विकास को समझने के लिए ऊख से उत्पन्न होने वाली मिश्री का दृष्टांत दिया जाता है कि ऊख के बीज से प्रथमतः उत्पन्न होता है इक्षुदंड, उससे उत्पन्न है रस। इस रस से गुड़, खांड, चीनी, मिश्री तथा ओला, सितोपला क्रमशः उत्पन्न होते जाते हैं और अपने मिठास में वैशिष्ट्य प्राप्त करते चले जाते हैं। ऊख से मिश्री उत्पन्न होने का कारण पाक भेद है। इसी प्रकार अवस्था के भेद से प्रेमा ही नाना रूपों को धारण करता हुआ अंत में महाभाव में परिणत हो जाता है। दृढ़ कृष्ण रति ही प्रेमा नाम से अभिहित की जाती है। इसके स्वरूप निर्देश में रूप गोस्वामी का कथन है कि जब ध्वंस के कारण विद्यमान रहने पर भी युवक तथा युवती में सर्वथा ध्वंस विरहित भाव बंधन उत्पन्न होता है, तब उसे प्रेमा कहते हैं। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। प्रेमा की उत्पन्न दशा वो होती है जब विरह की असहिष्णुता विद्यमान रहती है। विरह की असहिष्णुता विद्यमान रहती है और मध्यम प्रेमा में विरह बड़े कष्ट से सहने योग्य होता है और मंद प्रेमा की दशा में आवश्यक कर्तव्य में भी श्री कृष्ण संबंधी कार्यों में भी विस्मृति उत्पन्न होती है। प्रेमा ही अधिक विकसित तथा प्रौढ़ रूप पाने पर स्नेह की संज्ञा प्राप्त करता है। ये प्रेम परम काष्ठा को प्राप्त कर चिद्दीपदीपन होकर जब हृदय को पिघला देता है, तब वो स्नेह कहलाता है। चिद्दीपदीपन शब्द में चित्त का अर्थ है प्रेम विषय की उपलब्धि। तद्रुप दीप को ये उद्दीप्त करता है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रेम दशा में प्रेम विषय की उपलब्धि विद्यमान रहती है, परंतु स्नेह दशा में उस उपलब्धि में अति आधिक्य संपन्न हो जाता है। दीप में उष्णता तथा प्रकाश के आधिक्य होने पर ही घृत में पिघलने की क्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ भी यही क्रिया उदय लेती है।
व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सूर्य का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार उदय लेने वाला सूर्य अपने ताप से मक्खन को पिघला देता है, वैसे ही यहाँ भी चित्त प्रेम की गर्मी से पिघल उठता है। ये भी कनिष्ठ, मध्यम तथा श्रेष्ठ रूप से 3 प्रकारों को प्राप्त करता है। इसके 2 सुस्पष्ट भेद होते हैं, घृत स्नेह तथा मधु स्नेह। जो स्नेह स्वयं स्वाभाविक रीति से नहीं, प्रत्युत भावांतर से सम्मिलित होने पर ही स्वाद के अतिशय को प्राप्त करता है, तथा परस्पर आदर के प्रदर्शन पर जो घनता या सांद्रता का उपलब्धि करता है, वो कहलाता है घृत स्नेह। तो जैसे चंद्रावली के पास ठाकुर जी जाते हैं तो उसका घृत स्नेह है, वो अपने को सजाती है, फिर घर को सजाती है, फिर ये करूँ वो करूँ, मतलब उसको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन राधा रानी जो है वो उल्टे बाल बखेर लेती है। उसको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, उसका सहज स्नेह है, शायद में कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको मधु स्नेह बोलते हैं। स्वाभाविक मीठा है। स्वाभाविक। जैसे घी में चीनी या मिश्री मिलाने पर वो माधुर्य से युक्त होता है, इसी साम्य से ये स्नेह इस नाम से पुकारा जाता है। मधु स्नेह इससे विलक्षण तथा विशिष्ट होता है। जब प्रिय में मदीयत्व, ये मेरा है, इस भाव के अतिशय की भावना उत्पन्न होती है, तब ये मधु स्नेह होता है। इस स्नेह का मतलब ये है कि मैं चाहे जैसी भी हूँ, चाहे काली हूँ, चाहे गोरी हूँ, चाहे बाल बिखरे हैं, चाहे सजी हूँ, चाहे नहीं सजी हूँ, ये तो मेरा ही है, बात खत्म हो गई। इस स्नेह का मधु के साथ अनेक तथ्यों में साम्य है। इसमें माधुर्य स्वयं प्रकट होता है, भावांतर के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नाना रसों, कौटिल्य, नम्र आदि का समाहार होता है। जैसे मधु में नाना पुष्पों के रसों का समाहार विद्यमान रहता है। आनंद से मत्तता तथा गर्व का उदय इसमें होता है। जैसे मधु में नशा तथा गर्मी उत्पन्न करने की शक्ति स्वाभाविक से ही होती है। इन्हीं कारणों से शास्त्र में इसे मधु स्नेह कहा जाता है। प्रेमा का अन्यत्र विकास मान में दृष्टिगोचर होता है। जब उत्कर्ष को प्राप्त कर स्नेह या चित्त द्रव नवीन माधुर्य को अनुभव गोचर करता हुआ, इसलिए किया जाता है कि ये मनाएंगे, इस मान वाले को विश्वास है कि ये अब मुझे मनाएंगे, इसलिए मान करते हैं जानबूझ के। अपने को आच्छादित करने के लिए वामता को धारण करता है तथा वो मान के नाम से अभिहित होता है। मान की वामता प्रेम के वर्धन के लिए की जाती है तथा इसके संपादन से प्रेम में नवीन मधुरिमा का उद्गम होता है। बाहर से देखने पर मान में नायिका की रुखाई ही दिखती है, परंतु वो भीतर से नायक के प्रति नितांत स्निग्ध हृदया होती है। वो मान प्रेमा के उत्कर्ष की एक विशिष्ट दशा का द्योतक होती है। हृदय के द्रवीभूत होने से राधा के नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं, परंतु वो गायों के खुरों से उत्पन्न होने वाली धूल के अकस्मात पड़ जाने का बहाना कर उन्हें फूंक मारने से विरत करती है। मानवती राधा का ये मान उसके स्वभाव स्निग्ध हृदय की चिक्कणता का सद्योघोतक है। उदात्त तथा ललित भेदों से ये 2 प्रकार का होता है। उदात्त मान घृत स्नेह के विकास का सूचक है तथा ललित मान मधु स्नेह के उत्कर्ष का परिचायक है। द्विविध स्नेह के द्विविध विकास के कारण मान में भी 2 प्रकार की स्थिति मानी गई है। ये मान जब विस्रंभ को धारण करता है तब प्रणय की संज्ञा पाता है, और प्रणय का लक्षण ही है विस्रंभ। विस्रंभ का अर्थ है विश्वास, संभ्रम राहित्य। ये विश्वास उस समय उत्पन्न होता है जब कांता का प्राण, मन, बुद्धि, देह आदि अपने प्रीतम के प्राण, मन, बुद्धि तथा देह आदि से ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में ऐक्य भले ही ना हो, परंतु ऐक्य की भावना अवश्य विद्यमान रहनी चाहिए। ये विश्वास उस समय उत्पन्न होता है जब कांता का प्राण, मन, बुद्धि, देह आदि अपने प्रीतम के प्राण, मन, बुद्धि, देह आदि से ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में ऐक्य भले ही ना हो, परंतु ऐक्य की भावना तो अवश्य ही विद्यमान रहनी चाहिए। फलतः
प्रीतम का रोष या क्रोध प्रीतमा के हृदय में वैरस्य का उदय नहीं करता, प्रत्युत उसके स्नेह का ही पोषक होता है। प्रणय का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी इसी भाव का स्पष्ट द्योतक है। इसमें भी मैत्र तथा सख्य दो भेद माने जाते हैं। इसी प्रणय के उत्कर्ष होने पर अधिक दुख भी चित्त में सुख रूप से अभिव्यक्त होता है, तब राग की दशा होती है। इस राग का बहुत ही उत्कृष्ट दृष्टांत श्री रूप गोस्वामी ने दिया है कि राधा ब्रजनंदन के दर्शन के लिए नितांत उत्सुक है। समय है दोपहर की चिलचिलाती धूप। उनके दर्शन के लिए वो पर्वत की एक चोटी से दूसरी चोटी पर चढ़ती चली जाती है। श्री कृष्ण की झांकी तो उन्हें मिलती है अवश्य, परंतु जिस पर्वत पर वो खड़ी हैं वो सूर्यकांत मणि का बना है, जो सूर्य की गर्मी पड़ने पर अग्निवमन कर रहा है। ऐसे संतप्त स्थान पर खड़ी हुई राधा को अनुभव हो रहा है मानो वो नवीन कमलों से ढकी हुई सेज पर अपना पांव रखकर खड़ी हुई। विषम अनुराग से कोई ऊपर से मैंने सुना ना, मनसा देवी से ऊपर से गिरे तो उनको लगा कि जैसा फूलों की सेज पर गिरा। तो विषम संताप जन्य पीड़ा कोमल कमल के स्पर्श के समान सुखदायक प्रतीत होती है, और यही भावना है प्राण राग का। राग के परिपक्व होने पर अनुराग की दशा उत्पन्न होती है, जो सदा अनुभव में आए हुए अतएव नितांत परिचित प्रीतम का भी बारंबार नवीन रूप में अनुभव कराए और स्वयं भी नित्य नूतन होता रहे, उस राग को अनुराग कहते हैं। रमणीयता के समान अनुराग में भी क्षणे क्षणे नवीनता का सद्भाव नितांत आवश्यक होता है। रमणीयता परक लक्षण के समान ही हम कह सकते हैं। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदैव रूपम तव नुरागीयताया। सन्निपात की दशा में पिपासा के समान अनुराग में तृष्णा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अतः प्रीतम के अनुभव होने पर भी प्रतिक्षण यही प्रतीति होती रहती है कि अभी तक प्रीतम से परिचय ही नहीं हुआ। क्षणे क्षणे ललिता से पूछती है ना, ये सामने कौन है, ये समुद्र है, ये भंवरे हैं, ये कामदेव है, ये कौन है? तो कहती सारा दिन तो तेरी वक्षा स्थल पर विहार करता है, अभी भी कसर है क्या? हमसे पूछती है कौन है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जितना प्रेम उनका आपस में है, जितना हमारा उनसे होगा तब मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ महाराज जी हमें तो नहीं मिलते। नमस्कार। ये आगे दुबई वाला चर्चा आ रही है। राधा तथा ललिता के बीच श्री कृष्ण की चर्चा होने पर वार्तालाप इस प्रकार होता है। राधा, हे ललिते, जिसका नाम कृष्ण है वो कौन है? वो इस नाम के द्वारा हमारे कान में प्रवेश करते ही हमारे सारे धैर्य को हर लेते हैं। मुझे ठीक ठीक बताओ कि वो कौन है? ललिता, ए राग से अंधी होने वाली, उसके वक्ष स्थल पर सदा क्रीड़ा करती हो, तो भी उसके विषय में ये ऊटपटांग क्या पूछ रही हो? कानों में कुंडल, चिबुक पर काला तेल, बालों में चूड़ामणि, इतने रूपों में पाके भी मेरे से पूछ दिया कौन है? नहीं तसल्ली तो चल सामने देख ले, वही है। तो राधा, ललिते, ये असंभव बात कहकर मेरी दिल लगी मत उड़ाओ। ललिता, ए पगली कहीं की, अभी तो मैंने तुम्हें उसी श्याम सुंदर के हाथ में सौंपा था, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गई? राधा, हाँ ठीक कहती हो, अभी याद आई। आज ही वो जीवन भर में मेरे नेत्रों के आंगन में उतरे और बिजली के समान क्षण भर में एकदम अदृश्य हो। कई बार कहती है ललिता, तू बड़ी भाग्यवान है, तूने देख लिया कृष्ण को, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। यहाँ श्री ब्रजेंद्र नंदन राधा के द्वारा सतत अनुभूत हैं, निरंतर परिचित हैं, तथापि तो बोलते हैं कि तुमने कहा था मिलन करवाऊंगी और अभी तक कराया ही नहीं। तथापि राधा उन्हें नित्य नूतन मानती है। यही है अनुराग की दशा।
इस दशा में अनेक भावों का उदय होता है, जिनमें कतिपय भाव ये हैं: नायक तथा नायिका का परस्पर वशीभाव, प्रेम वैचित्ति, बिना प्राण वाली जाति में भी जन्म लेने की उत्कट भावना, विरह में प्रीतम की स्फूर्ति आदि। इन भावों में प्रेम वैचित्ति की विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वैष्णव आचार्यों द्वारा मानस विश्लेषण का एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत है। प्रीतम के सन्निकट होने पर भी प्रेम उत्कर्ष के स्वभाव से विरह की अनुभूति द्वारा जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे प्रेम वैचित्ति मिलन में विरह। इस भाव के हेतु की भी सूक्ष्म मीमांसा आचार्यों ने की है। उनका कथन है कि विद्युत, दीपक आदि आलोक निश्चय रूप से घट पट आदि पदार्थों के प्रकाशक होते हैं, परंतु यदि किसी समय किसी एक केंद्र में वो पूर्ण रूप से पुंजीभूत हो जाएं, जिसे अंग्रेजी में फोकस होना कहते हैं, तो दृष्टा की दर्शन शक्ति मूर्छित हो जाती है। वो समीपस्य पदार्थ को भी देख नहीं पाता। ठीक यही दशा होती है इस भाव में। जब कभी पूर्ण अनुराग रस के आस्वादन में बुद्धि वृत्ति डूब जाती है, तब श्री कृष्ण के समीप में स्थित होने पर भी उनका भान नहीं होता। तीव्र विरह उत्पन्न हो जाता है और राधा के चित्त में तीव्र वेदना का उदय होता है। प्रेम वैचित्य इसी मिलन विरह के संयोग का अभिव्यंजक भाव है। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण विषयक अनुराग के वश में रमणी शिरोमणि राधा अत्यंत विहल हो उठती है। प्रीतम उन्हें अंक में धारण कर शोभा प्राप्त कर रहे हैं, तथापि राधा पुकार उठती है, हे श्रेष्ठ, हे प्रीतम, हे मोहन, कहाँ हो, दर्शन दो। उनके ये विचित्र प्रेम वैचित्य को देखकर सारी सखियां व्याकुल हो जाती हैं। अनुराग की दशा में विरह में प्रीतम की स्फूर्ति होने लगती है, अर्थात प्रीत होता है कि मेरा ये प्रीतम प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक स्थल पर विद्यमान है। जिधर दृष्टि जाती है उधर वही दिख पड़ता है, जिससे नायिका की व्याकुलता चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। मथुरा जाने वाले किसी पथिक से गोपियों ने जो संदेश श्याम सुंदर के लिए भेजा था, उसमें इस स्फूर्ति भावना का विशद संकेत है। इस पद का तात्पर्य है कि हे मथुरा जाने वाले पथिक, तुम उस प्रसिद्ध मथुरा नाथ के पास जाकर उच्च स्वर से कहना कि किसी ब्रज सुंदरी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, जो इस प्रकार है: हे स्वतंत्र, तुम वहां राजधानी में चले गए हो तो चले जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। परंतु इस समय विरह की मारी परम सुकुमारी मेरी प्यारी सखी को चारों दिशाओं में अपने रूप की स्फूर्ति कराकर अत्यंत क्लेश में क्यों डाल रहे हो। विरह में प्रीतम की स्फूर्ति से दुख बढ़ता है, घटता नहीं। प्रीतम की लेकिन एक और बात और, मेरा दुख बढ़ता जरूर है, लेकिन अंदर से सुख होता है। विरह अनुभव करो तो अंदर से सुख होता है, ऐसा लगता है सब मिले ही हुए हैं। प्रीतम की स्फुरित मूर्ति को आलिंगन करने के लिए राधा आगे बढ़ती है, परंतु क्षण भर में स्फूर्ति के भंग हो जाने पर वो दुख के सागर में डूब जाती है, जो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक असह्य है। प्रेम की परंपरा में प्रीति के चरम उत्कर्ष वाले भाव को महाभाव कहते हैं, जो स्वयं वेद्य दशा को पाकर, अर्थात जिसके ऊपर किसी दशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस उत्कर्ष की चरम सीमा को प्राप्त कर अपने प्रभाव से समस्त आश्रित भक्तों को अतृप्त कर देता है, अर्थात उन्हें परम आनंद में निमग्न कर देता है। सात्विक भाव से प्रकाशित होने वाला यही अनुराग महाभाव के नाम से प्रख्यात होता है। ये स्वयं परम आनंद रूप होता है। ये मन को आत्मरूप बना देता है। इंद्रियों की वृत्तियां अप्राकृत हो जाती हैं। ये महाभाव केवल ब्रज गोपियों में ही दृष्टिगोचर होता है। महिषी गण में आत्मसंभोग की भावना के अस्तित्व होने से वो कथमपि उदित नहीं होता। द्वारका की इन महिषियों में संभोग की इच्छा विद्यमान रहती है, फलतः उनका मन प्रेमात्मक भी नहीं हो पाता, महाभावात्मक होने की तो बात ही दूर ठहरी। अतएव उनके हाव भाव कटाक्षों से श्री कृष्ण की भी एक भी इंद्रिय वशीभूत नहीं होती। चित्त के वशीकार की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। भागवत का इस विषय में स्पष्ट प्रमाण है। पत्नस्यु षोडश सहस्र मनंग बाणे यस्येन्द्रियम
विमथित्तुम कुहु कैर्न शेकु। इसके भी दो भेद किए जाते हैं, रूढ़ तथा अधिरूढ़। जिस महाभाव से समस्त सात्विक भाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, गवर्ण्य, अश्रु तथा प्रलय उद्दीप्त होते हैं, उसे रूढ़ महाभाव कहा जाता है। इस रूढ़ दशा के अवसर पर इसके सूचक भाव प्रकट होते हैं। निमेष मात्र के लिए भी विरह को ना सह सकना, परिजनों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर देना, सुख की अवस्था में एक कल्प के बराबर काल को एक क्षण के बराबर समझना, प्रीतम के सुख में भी मिथ्या कष्ट की आशंका से खिन्न हो जाना, मूर्छा के अभाव में भी सबको भूल जाना, एक क्षण भी कल्प के बराबर प्रतीत होना आदि बातें यथासंभव संयोग वियोग में प्रकट होती हैं। दो एक दृष्टांतों से इस रूढ़ महाभाव की अभिव्यंजना यहाँ बताई जा रही है। कल्प का क्षण तथा क्षण का कल्प हो जाना। श्री कृष्ण उद्धव से गोपी जनों के विलक्षण प्रेम के विषय में कथन कर रहे हैं कि मैं गोपी जनों का एकमात्र प्रीतम जन था, मुझसे बढ़कर कोई भी प्रिय उनका नहीं था। फलतः मेरे वृंदावन निवास के समय उन्होंने बहुत सी रात्रियों को आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु आज मेरे विरह में वही रात्रियां उनके लिए एक कल्प के समान हो गई हैं। संभोग में दीर्घ कल्प स्वल्प क्षण के समान प्रतीत होता है, तो वियोग में स्वल्प क्षण भी लंबे कल्प के सदृश जान। दूसरा, बिना मूर्छा के सर्व विस्मरण। उद्धव के प्रति साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गोपियों ने अपनी बुद्धियों को निरंतर आसक्ति से मुझ में बांध दिया था। फलतः वो सब कुछ भूल गई, अपने शरीर को, आत्मा को, इस लोक को, परलोक को। जैसे समाधि में ब्रह्म का अनुभव करने वाले मुनिजन सब भूल जाते हैं, वैसे वो भी मेरे अनुभव में सब कुछ भूल गई। जैसे नदियाँ समुद्र के जल में मिलकर अपने नाम रूप को नहीं जानते, वैसे ये गोपियाँ भी मेरे रस सिंधु में मग्न होने पर अपने देह गेह की सुध भूल गई। इस पद्य में गोपियों में मोह या मूर्छा का अभाव होने पर भी जगत के सब पदार्थों के भूल जाने का वर्णन है। ऐसे ही भाव रूढ़ महाभाव में उदय होते हैं। अधिरूढ़ महाभाव, लक्षण तथा भेद। अधिरूढ़ महाभाव इससे भी आगे की दशा है, जहाँ पूर्व वर्णित समस्त अनुभाव पहले की अपेक्षा कुछ विशिष्टता लेकर दृष्टिगोचर होते हैं। इन दोनों का अंतर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इस प्रकार किया है कि जहाँ श्री ब्रजनंदन के सुख में पीड़ा की आशंका से क्षण भर के लिए भी असहिष्णुता आदि उत्पन्न होते हैं, वो है रूढ़ महाभाव। करोड़ों ब्रह्मांडों में होने वाले समस्त सुख भी जिस सुख का लेश मात्र भी तुलना में नहीं हो सकते, तथा समस्त सर्प बिच्छुओं के दंशन का दुख भी जिस दुख का लेश मात्र नहीं हो सकता, श्री कृष्ण के मिलन का सुख तथा उनके विरह का दुख इस प्रकार जिस दशा में होते हैं, वो दशा अधिरूढ़ नाम से प्रख्यात होती है। इस अधिरूढ़ महाभाव के दो भेद होते हैं, मोदन तथा मादन। कितनी विस्तृत डिटेल व्याख्या है। ये सुनकर ही बड़ी थ्रिल हो रहा है। तो वास्तव में जिसको प्राप्त होता होगा तो मादन और मदन तो ठाकुर जी में भी नहीं है। यदि ऐसा है, सिर्फ हम इसके बारे में सिर्फ इसका वर्णन पढ़ रहे हैं तो ऐसी थ्रिल हो जाती है। तो जो इसको वास्तव में इसका किंचित मात्र करते होंगे, उनकी क्या स्थिति होती होगी। सिर्फ मतलब पढ़ने मात्र से ऐसा महसूस हो रहा है, पढ़ने सुनने से इतनी विरह पैदा हो जाए हमारे में तो बहुत। मोदन ही वियोग दशा में मोहन नाम से व्यवहृत होता है। इस मोहन भाव में कांता लिंगित होने पर श्री कृष्ण की मूर्छा स्वयं असहनीय कष्ट स्वीकार करके भी कृष्ण के सुख की कामना, ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने की शक्ति, पशु पक्षी आदि प्राणियों का भी रोदन,
अपनी मृत्यु स्वीकार कर अपनी देह के भूतों द्वारा श्री कृष्ण के संग की लालसा, दिव्य उन्माद आदि अनेक अनुभवों का वर्णन आचार्यों ने किया है। इन दोनों प्रभेदों का पार्थक्य दिखाते हुए श्री जीव गोस्वामी का कथन है, मोदन हर्ष का वाचक होता है, अतएव मोदन भाव का पर्यवसान हर्ष की अनुभूति में होता है, और मादन दिव्य मधु विशेषवत मत्तता आकर होता है। दिव्य मद्य जिस प्रकार की मत्तता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार की मत्तता इस भाव में उदित होती है। श्री कृष्ण के मिलन में जितने प्रकार के विचित्र आनंद उत्पन्न होते हैं, वे सब एक साथ मादन महाभाव में उदय होते हैं। इस मादन महाभाव का उदय केवल राधा में ही होता है। वही आह्लादनी शक्ति की सार रूपा है। वो स्वयं असह्य दुख स्वीकार करती हुई भी श्री कृष्ण के सुख की कामना करती हैं। इस भावना का प्रतीक वो संदेश है जिसे राधा ने उद्धव जी के द्वारा श्री ब्रजेंद्र नंदन के पास भेजा था कि प्राण प्यारे श्याम सुंदर के मथुरा से ब्रज में आने पर हम सबको यद्यपि महान सुख प्राप्त होगा, तथापि यदि यहाँ आने से उनको थोड़ी भी हानि होती हो तो यहाँ कभी ना आए। उनके यहाँ ना आने पर यद्यपि हमको उग्र पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, तो भी यदि वहाँ रहने से उनके हृदय में सुख की अनुभूति होती हो तो वो सदा वहीं निवास करें, वृंदावन आने का कभी विचार भी ना करें। क्या मृत्यु स्वीकार कर अपने शरीर के पंचभूतों द्वारा श्री कृष्ण के ही संग की कामना के दृष्टांत में ये बताया गया है। राधा अपनी प्रिय सखी ललिता से अपनी मनोकामना प्रकट कर रही है। श्री कृष्ण के ना आने पर मेरा देह पात तो अवश्यम भावी है। मेरी देह को तमाल के साथ बांध देना ताकि आते जाते उसकी धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। तो विधाता से एक विशिष्ट प्रार्थना कर रही हूँ, उसकी पूर्ति उनके सामर्थ्य से बाहर नहीं है। मृत्यु होने पर शरीर के सब आरंभक तत्व पृथ्वी जल आदि अपने अपने अंश में मिल जाते हैं। ये एक लीला में भी है कि बंसी है ना, वो ललिता के पास 24 घंटे रह के वापस आती है। तो ललिता ऊपर से तो बड़ी परखरा और क्रोधी है और वाचाल अपने आप को बोलती है। तो जब वो वापस आती है तो ठाकुर जी बंसी से पूछते हैं, बता बंसी ललिता क्या कह रही थी। तो वो ये जो आगे आएगा ना यहाँ कि जो मैं जहाँ वो चले, मेरा जो पार्थिव शरीर है, मेरी मिट्टी उसमें मिल जाए, जहाँ वो सांस ले मेरा सांस उसमें चला जाए, और जहाँ वो पानी पिए वो पानी मैं बन जाऊँ ऊपर से पसीने में, मेरे पंच तत्व जो हैं उनके काम आ जाए। परंतु मैं विधाता को प्रणाम कर ये वर मांग रही हूँ जिसे वो कृपावश स्वीकार करें। मेरे शरीर का जलीय अंश मेरे प्यारे की बावली में जा मिले, जिससे वो उनके नहाने के उपयोग में आ जाए। शरीर का तेज प्रीतम के दर्पण में ही जा मिले, जिससे वो मेरी ज्योति में ही अपना मुंह देखें। आकाश उनके घर के आंगन के आकाश में मिल जाए। भूमि का अंश उनके रास्ते की भूमि में मिल जाए, जिससे मेरे प्यारे मेरे ऊपर ही अपना श्री चरण रखें। मेरे शरीर का वायु उनके व्यजन में जा मिले और उनकी सेवा में प्रयुक्त होता रहे। यहाँ श्री कृष्ण की सेवा में अपने शरीर के समस्त तत्वों के उपयोग की चर्चा राधा ने की। अनुभव तो सभी आचार्यों ने किया। ग्रंथ साहब में बड़ा मार्मिक है कि कागा काग गंडोरिया तो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत पाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। मृतक शरीर कह रहा है कि तू मेरा सारा मांस खा ले, कौवी आदत है ना खाने को, कौओं को कह रहा है तू मेरा सारा मांस खा ले, पर मेरे दो नैना मत खाना, इनको कभी भी मिलने की आशा है। ये भी मोहन महाभाव का अन्यतम दृष्टांत है। मादन भाव के उदय होने पर जो ईर्ष्या के योग्य नहीं है, उनके प्रति भी कभी प्रबल ईर्ष्या उत्पन्न होती है। स्वयं नित्य संभोग प्राप्त होने पर भी जिनमें भोग के अनुकरण का लव मात्र भी दृष्टिगोचर होता है, उनकी स्तुति वंदना आदि की क्रिया होती है। यही यहाँ अनुभाव होते हैं।
रूप तथा जीव गोस्वामी जी के द्वारा दिए गए पूर्वोक्त वर्णन का अनुसरण कर कृष्णदास कविराज ने भी राधा जी के स्वरूप का चित्रण बड़े ही रोचक शब्दों में चैतन्य चरितामृत में किया है। राधा तत्व के रस शास्त्रीय विस्तार का यहाँ ये संक्षिप्त विवरण किया गया है। राधा को आदर्श नायिका के रूप में चित्रित करने का प्रथम उद्योग श्री जयदेव ने गीत गोविंद में किया। ये तथ्य स्वीकार करना कथम अपि अनुपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने राधा को साहित्य शास्त्र में प्रख्यात अष्टविध नायिका के रूप में प्रस्तुत किया तथा राधा को उन विभिन्न रूपों में चित्रित किया। इसी संकेत को लेकर श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में राधा कृष्ण के नायिका नायक का चित्रण इतने विस्तार के साथ पुंखानुपुंख रूप में किया। श्री रूप ने इसके लिए अलंकार शास्त्र के मान्य तत्वों के साथ काम शास्त्र के द्वारा वर्णित नायिका भेद को भी अपनाया। वैष्णव गोस्वामियों ने बारंबार स्मरण दिलाया है कि राधा कृष्ण की क्रीड़ा अप्राकृत काम लीला है, जिसमें प्राकृत काम का गंध भी नहीं है, परंतु प्राकृत काम से समता रखने के कारण ही उसे काम की संज्ञा दी जाती है। गौड़ीय गोस्वामियों को भक्ति को रस रूप में चित्रित करने का श्रेय देना उपयुक्त है। उसी भक्ति रस के अंतर्गत अलंकार शास्त्र के समस्त प्रख्यात तत्वों का निरूपण कर उन्होंने जिस विद्वता तथा सहृदयता का परिचय दिया वो सर्वथा श्लाघ्य है। रूप गोस्वामी जी का राधा कृष्ण का अलंकारिक विश्लेषण बड़ा ही मार्मिक है। उन्होंने अनेक नवीन भावों की प्रेम वैचित्र्य की कल्पना प्रस्तुत की, जिसका प्रचुर प्रभाव प्रवृत्ति वैष्णव कवियों के ऊपर जाने या अनजाने अवश्य पड़ा। ध्यान देने की बात यह है कि श्री रूप गोस्वामी जी एक साथ ही कवि तथा आचार्य दोनों ही हैं। आचार्य रूप में उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीला का विश्लेषण किया तथा कवि रूप में उन्होंने उसका समुचित उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार गोस्वामी चरण का ऋण वैष्णव साहित्य की सर्जना के ऊपर नितांत महत्वशाली है।